कराची का मौसम अजीब सा था। कभी हब्स, कभी तेज हवा और कभी अचानक छिड़कने वाली बूंदें। ऐसी ही एक शाम में शहनाज अपने छोटे से फ्लैट की खिड़की के पास बैठी थी। उसके सामने सिलाई मशीन, कपड़े के रोल, धागे, ज्वेलरी की पट्टियां, अतर का छोटा सा स्टेशन, सब कुछ फैलाया हुआ था। उसकी माँ बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। अम्मी, लगता है आज फिर देर तक जागना पड़ेगा, शहनाज ने थके लहजे में कहा। बेटा, मेहनत कभी जाया नहीं जाती, माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये बात सच भी थी। बाप के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां दोनों माँ बेटी ने उठा रखी थीं। शहनाज पढ़ाई करती रही, सिलाई सीखी, फिर ऑनलाइन शहनाज बुटीक के नाम से पेज बना लिया। शुरू में कोई ध्यान नहीं देता था, रोजाना 2-3 लाइक्स, कभी कोई छोटा ऑर्डर, बस। मगर फिर एक दिन किस्मत बदल गई। शहनाज ने अपने हाथ से बने काला गुलाबी खुशबू वाले अत्र की वीडियो पोस्ट की, जिसमें उसने बताया कि ये अत्र पूरे दिन खुशबू छोड़ता है। वीडियो वायरल हो गई, लोग तारीफें करने लगे, पेज पर फॉलोअर्स बढ़ने लगे और ऑर्डर इतने कि वो संभाल ना पाती। वो खुश थी, बहुत खुश। लेकिन उसे नहीं मालूम था, यही खुशी एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलने वाली है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। एक रात जब घड़ी 12 बजने वाली थी, उसके फोन पर मैसेज आया। महरू अतरन। नाम भी अजीब और प्रोफाइल पिक्चर भी धुंधली सी, जैसे धुआं हो। मुझे अपनी शादी के लिए सब कुछ चाहिए, दुल्हन का लिबास, ज्वेलरी, जूते और खासकर तुम्हारा काला गुलाबी अतर। कीमत की फिक्र मत करना, पूरा ऑर्डर तुम ही करोगी। शहनाज चौंकी। इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार मिला था। उसने फौरन जवाब दिया, जी जरूर, बराहे करम शादी की तारीख और एड्रेस भेज दें। कुछ देर बाद जवाब आया, वक्त आएगा तो सब कुछ खुद बता दूंगी, तुम बस तैयारी रखना। हमेशा की तरह आखिर में वो अजीब गुलाबी फूल वाला इमोजी था। ऐसा इमोजी उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। अगले दिन महरू ने हर आइटम की मुकम्मल तफसील भेज दी। कपड़े का रंग, डिज़ाइन, जूते का साइज, ज्वेलरी के सेट की किस्म, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन आखिरी लाइन ने शहनाज को परेशान कर दिया। खास तौर पर वो काला गुलाबी अतर, जिसकी खुशबू हम जैसे लोगों को अपनी तरफ खींचती है। हम जैसे? शहनाज ने खुद से पूछा, लेकिन फिर वो हंस पड़ी। शायरी कर रही होगी। उसने काम शुरू कर दिया। उसी रात जब वो इत्र बना रही थी, खिड़की से ठंडी थरथराती हवा आई। फिर अचानक पूरा कमरा गुलाबी फूलों की महक से भर गया, इतनी तेज जितनी कभी किसी इत्र की नहीं होती। अम्मी, आपने कुछ छिड़का है? नहीं बेटा, मैं तो सो रही थी। इस बार हवा के साथ एक सरगोशी भी आई, बिल्कुल हल्की सी, जैसे कोई कह रहा हो, तैयार रहना। शहनाज खौफजदा हुई, मगर नजरअंदाज कर दिया। उसने दुल्हन का लिबास तैयार किया, अतर बोतल में भरा, ज्वेलरी को पैक किया। इसी रात 2 बजे फोन वाइब्रेट हुआ। मैं पहुंच चुकी हूं, मेरा ऑर्डर तैयार है। शहनाज का दिल बैठ गया। पहुंच चुकी हूं? कहां? उसने दरवाजा खोला। सीढ़ियां खाली थीं, हवा चल रही थी, मगर दरवाजे के पास एक गुलाबी पंखड़ी पड़ी थी, बिल्कुल वही रंग जो उस इमोजी का था। फोन की स्क्रीन खुद ब खुद रोशन हुई। डरो नहीं, मैं जल्द नजर आऊंगी। अगले दिन शहनाज ने थोड़ा तहकीक करने की कोशिश की। उसने नाम गूगल पर लिखा, महरू अतरन। कुछ भी नहीं निकला, अलबत्ता एक पुराना न्यूज आर्टिकल मिला। महरू फरीद की शादी की रात दुल्हन लापता, आज तक कोई सुराग नहीं मिला। 7 साल पुरानी खबर। नीचे महरू की तस्वीर थी और उस तस्वीर में उसने वही गुलाबी फूल हाथ में पकड़ा हुआ था। शहनाज के हाथ कांप गए। उस रात फ्लैट में अजीब शोर होने लगा। कभी गुजरती हवा में औरत के जेवर बजने जैसी आवाज, कभी बावर्ची खाने में किसी के चलने का एहसास, कभी किसी के कपड़ों की सरसराहट। मां ने डरते हुए कहा, शहनाज, लगता है कोई चीज हमारे घर में है। शहनाज ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, अम्मी, कोई बिल्ली या कुछ होगा, लेकिन हकीकत में उसे भी खौफ महसूस हो रहा था। रात के 3 बजे जब शहनाज अत्र को आखिरी बार टेस्ट कर रही थी, अचानक उसकी खिड़की के शीशे पर गुलाबी धुंध जमा होने लगी। धुंध के अंदर से एक औरत का चेहरा बनता गया, आहिस्ता आहिस्ता, गुलाबी आंखें, मेकअप ज़दा चेहरा और माथे पर दुल्हनों वाला टीका।
औरत के होंठ हिलने लगे। मेरा अत्र तैयार है शहनाज। शहनाज चीख मारकर पीछे हट गई। खिड़की झटके से बंद हो गई और धुंध गायब। फोन पर एक नया मैसेज आया। डरो नहीं, मैं दुल्हन हूं। मेरी शादी अधूरी रह गई थी, तुम मुझे मुकम्मल करोगी। अगले दिन शहनाज मेहरू के दिए गए एड्रेस पर गई। वहां एक पुराना सा बंगला था। दरवाजा टूटा हुआ, जाले, सन्नाटा, खामोशी। एक बुजुर्ग औरत बाहर बैठी थी। शहनाज ने हिम्मत करके कहा, आंटी, यहां मेहरू फरीद रहती थी। बूढ़ी औरत की आंखें नम हो गईं। बेटा, मेहरू तो 7 साल पहले मर गई। शादी वाले दिन रात को अचानक गायब हो गई। बाद में उसकी लाश बंगले के पिछले हिस्से से मिली। हमारा घर उसी दिन से वीरान है। लेकिन वो तो मुझे मैसेज कर रही है। शहनाज की आवाज लरस गई। औरत ने कपकपाती आवाज में कहा, मेहरू की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो दुल्हन बने। शायद उसकी रूह आज तक दुल्हन बनने के इंतजार में है। बूढ़ी औरत ने एक और डरावनी बात बताई। मेहरू को फूलों की खुशबू बहुत पसंद थी। उसकी मां ने शादी के लिए एक खास काला गुलाबी इत्र बनाया था। कहते हैं वो इत्र खुशबू नहीं, रूह को कैद करने वाली चीज था। मेहरू उसी खुशबू से जज्बाती होकर बंगले के पिछले हिस्से में गई, जहां उसे कत्ल किया गया था। शहनाज की टांगों से जान निकल गई। यानी जो मैं बना रही हूं वही अतर? हाँ बेटा, वही अतर रूह को वापस खींच लाता है। उस रात शहनाज ने फैसला किया कि वो सब खत्म करेगी। लेकिन घड़ी 12 बजते ही कमरे के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। रोशनी जल बुझने लगी। कमरे में गुलाबी धुंध भर गई और उस धुंध से मेहरू नमूदार हुई। पूरा दुल्हन का लिबास पहने, चेहरा खूबसूरत मगर आंखें खाली। वो धीरे से बोली, शहनाज, मेरा अतर दो, मेरी शादी मुकम्मल करवा दो। तुम्हारी शादी कैसे? तुम तो... हाँ, मैं मर गई थी, लेकिन जिससे मेरी शादी होनी थी वो भी जिंदा नहीं बचा। हम दोनों अधूरे रह गए थे। मैं उस रात को मुकम्मल करना चाहती हूं। बस अतर लगा दो, मैं आज़ाद हो जाऊंगी। शहनाज ने कांपते हाथों से अतर आगे बढ़ाया। मेहरू मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। हवा तेज हो गई। गुलाबी धुंध गहरे स्याह रंग में बदल गई। मेहरू ने अतर खोला और जैसे ही पहली बूंद गिराई, पूरा कमरा चीखों से भर गया। मेहरू की आवाज गूंजी, अब मैं आजाद हूं, लेकिन अकेली नहीं। जिसने ये अतर बनाया वो भी मेरे साथ आएगा। शहनाज पीछे गिरी। उसने घबरा के कुरान उठाया और सूरह यासीन पढ़ने लगी। गुलाबी धुंध आहिस्ता आहिस्ता हटने लगी और मेहरू गायब हो गई। अगली सुबह जब शहनाज ने मां को सब बताया, मां ने घर की अलमारी खोली और एक पुराना डब्बा बाहर निकाला। ये देखो शहनाज। वहां शहनाज के बाप का बनाया हुआ काला गुलाबी अतर रखा था। मां ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुम्हें आज सच बताना पड़ेगा। ये काला गुलाबी अतर असल में तुम्हारे अब्बू ने मेहरू फरीद की मां के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन मेहरू की मौत के बाद उस पर शक हुआ और किसी ने ये मामला छुपा दिया। तुम जो अत्र बनाती हो उसकी तरकीब तुम्हें तुम्हारे अब्बू से विरसे में मिली है, इसीलिए मेहरू की रूह सिर्फ तुम्हें बुला रही थी, क्योंकि तुम उसी खानदान की आखिरी खुशबूसाज हो जिसकी वजह से वो रात अधूरी रह गई थी। शहनाज जमीन पर बैठ गई और उसे पहली बार एहसास हुआ, ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं थी, ये उसके अपने खानदान का छुपा हुआ राज था।